अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सेक्स के दौरान तेज झटके लगाना सही होता है या धीरे धीरे करना बेहतर होता है। आज मैं एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आमतौर पर कोई खुलकर नहीं बताता। बहुत मुमकिन है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो करीब 90% मर्द करते हैं और इसी वजह से अपनी पार्टनर को पूरी तरह मुतमईन नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी पार्टनर खुद आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे और प्यार से कहे कि आज बहुत मजा आया, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं झटकों का वो सही साइंस और तरीका समझाऊंगी जिससे मजा दोगुना हो सकता है। इसलिए इस जानकारी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ऐसी सीक्रेट बातें आपको शायद कहीं और सुनने को ना मिले। दोस्तों, फिजिकल इंटरैक्शन सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला भी है। बेड पर अक्सर ज्यादातर मर्द सिर्फ अपनी जल्दी पर ध्यान देते हैं, शुरू किया और जल्द खत्म भी कर दिया। मगर असली लुत्फ तब आता है जब दोनों पार्टनर एक ही लेवल पर हों। आज हम उसी रिदम और फेज की बात करेंगे जो दो लोगों की केमिस्ट्री को मजबूत बनाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब स्पीड बढ़ानी है और कब उसे धीमा करना है। यही समझ रिश्ते को ज्यादा गहरा बनाती है। अब जरा सोचिए, आमतौर पर बहुत से मर्द क्या करते हैं? बेड पर आते ही बिना किसी तैयारी के सीधे पेनिट्रेशन शुरू कर देते हैं। तेज तेज मूवमेंट और कुछ ही मिनटों में सब खत्म, जबकि पार्टनर अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं होती। नतीजा ये होता है कि वो ऊपर से तो मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करती है। जब ये बार बार होने लगे तो धीरे धीरे वो दूरी बनाने लगती है। कभी सरदर्द का बहाना, कभी थकान का, कभी बच्चों का, और आदमी हैरान होता है कि आखिर कमी कहाँ है। असल वजह यही होती है कि इस मसले को साइंस के नजरिए से समझा ही नहीं गया। अगर यही जल्दबाजी जारी रही तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पार्टनर आपके पास आने से कतराने लगे। उसे लगेगा कि फिर वही अधूरापन होगा। जब औरत का दिल भर जाता है तो वो जज्बाती तौर पर दूर हो जाती है। आज के दौर में कई रिश्तों में इख्तिलाफात और दूरियां इसी वजह से पैदा होती हैं। सिर्फ कुछ मिनट की जल्दबाजी कई बार रिश्ते को कमजोर कर देती है। अब असली बात समझिए, मर्द और औरत का जिस्म अलग तरीके से काम करता है। मर्द को रगड़ और प्रेशर से जल्दी राहत मिल जाती है, इसलिए तेज मूवमेंट उसे जल्दी क्लाइमैक्स तक पहुंचा देती है। मगर औरत के जिस्म को पूरी तरह एक्टिव होने में ज्यादा समय लगता है। अंदर और बाहर के हिस्सों को पूरी तरह रिस्पॉन्ड करने में लगभग 20 से 30 मिनट तक लग सकते हैं। अगर शुरुआत से ही बहुत तेज मूवमेंट होगी तो उसका जिस्म अभी तैयार भी नहीं होगा, ब्लड फ्लो पूरा नहीं हुआ होगा और लुब्रिकेशन भी सही नहीं होगा। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। तब पार्टनर खुद आपके करीब आएगी, आपकी तरफ मोहब्बत से देखेगी और आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ करेगी। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंपल साइंस है जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहला नियम ये है कि शुरुआत हमेशा धीरे करें। बेड पर आते ही सीधे पेनिट्रेशन ना करें। पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक फोरप्ले, किस और टच के जरिए माहौल बनाएं। जब पार्टनर पूरी तरह तैयार हो जाए, सांस तेज हो जाए और जिस्म में लुब्रिकेशन आ जाए, तब एंट्री करें। एंट्री के बाद भी शुरुआत के कुछ मिनट बहुत स्लो और डीप मूवमेंट से करें। सिर्फ इन आउट नहीं बल्कि सर्कुलर और ग्राइंडिंग जैसा मूवमेंट ज्यादा असरदार होता है। दूसरा नियम स्पीड को स्टेजेस में बदलना है। शुरुआत में कुछ मिनट स्लो, उसके बाद मीडियम, फिर थोड़ी देर के लिए फास्ट और फिर वापस स्लो। इस तरह की रिदम औरत के जिस्म में अलग अलग तरह की लहरें पैदा करती है। अगर शुरुआत से आखिर तक एक ही स्पीड रहे तो जिस्म जल्दी थक जाता है। तीसरी अहम बात यह है कि पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए। उसकी सांसें, आंखें और कमर की हलचल ये बताती हैं कि उसे क्या पसंद आ रहा है। कभी वो खुद इशारा करती है कि स्पीड बढ़ाई जाए और कभी वो चाहती है कि मूवमेंट धीमी हो जाए। एक और जरूरी बात ड्यूरेशन बढ़ाने की है। अगर जल्दी डिस्चार्ज की समस्या हो तो बहुत तेज मूवमेंट से बचे। स्लो और डीप मूवमेंट ज्यादा देर तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। साथ ही किगल एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस कम करना भी फायदेमंद होता है। एक खास टेक्निक भी बताई जाती है जिसे 3 स्टेप रिदम कहा जाता है। पहले पूरी तरह अंदर जाकर कुछ सेकंड रुकना और हल्का प्रेशर देना, फिर धीरे बाहर आना। दूसरे स्टेप में आधा अंदर जाकर छोटे छोटे तेज झटके देना। तीसरे स्टेप में सर्कुलर ग्राइंडिंग मूवमेंट करना। इन तीनों को बारी बारी दोहराने से अलग अलग तरह की स्टिम्युलेशन मिलती है और प्लेजर बढ़ जाता है। याद रखिए, ये कोई रेस नहीं बल्कि एक सफर है। जितना इसे आराम से और समझदारी से किया जाएगा उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। अगर आज से इन बातों को अपनाया जाए तो कुछ ही समय में फर्क महसूस किया जा सकता है और पार्टनर का रवैया भी बदल जाता है। जब औरत पूरी तरह सैराब और खुश होती है तो घर का माहौल भी सुकून भरा हो जाता है और रिश्ता ज्यादा मजबूत बन जाता है।